तो आज हम यहाँ नेचुरोपैथी कैंप में हैं अपने। आज हम पूरे एक्सरसाइज, आज लास्ट डे है तो पूरा करते हुए, प्रक्रिया करते हुए साथ में डिस्कस करते जाएंगे ग्रोथ मार्केटिंग के बारे में। तो बने रहिए ब्लॉग में हमारे साथ। तो अभी हमने जान लिया थोड़ा, जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे, अब थोड़ा ग्रोथ मार्केटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। रिसेंटली मैं कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ और अपनी एजेंसी ग्रोथ एट मीडिया में भी ग्रोथ मार्केटिंग के ऊपर खुद मैं अपने आप को ग्रोथ मार्केटर बोलता हूँ। काफ़ी समय तक मुझे भी सारी इंपॉर्टेंस नहीं पता पड़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे इन टाइम 6-7 महीने एज अ ग्रोथ मार्केटर और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में 3 साल से ऊपर हो गए हैं काम करते हुए। ग्रोथ मार्केटिंग को डिवाइड करेंगे 3-4 स्टेप में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ मार्केटिंग की। ग्रोथ मार्केटिंग में 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है अवेयरनेस, या कह सकते हैं अवेयरनेस, बेसिकली अवेयरनेस का लेवल। सेकंड लेवल आता है आपका एक्टिवेशन का। थर्ड लेवल आता है ट्रस्ट, और फिर से उनको ट्रस्ट बिल्ड करने का। और चौथा लेवल आता है ट्रांजेक्शन। तो ये कैसे बिल्ड करते हैं, पूरा अलग अलग जगह लोग अलग अलग कहते हैं। कोई ट्रांजेक्शन को रेवेन्यू बोल देता है, कोई अवेयरनेस को अलग बोल देता है, लेकिन सिंपल यही होता है 4 स्टेप। अवेयरनेस, अवेयरनेस के बाद अवेयरनेस को लोग अटेंशन भी बोल देते हैं। तो अवेयरनेस हो गया, अवेयरनेस के बाद फिर हमारा एक्टिवेशन हो गया, एक्टिवेशन के बाद हमारा ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट के बाद ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के बाद फिर अपसेल वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं। किसी प्रोडक्ट को, किसी भी कंटेंट को कैसे इन 4 सेगमेंट में देखें, यही ग्रोथ मार्केटिंग है। धीरे धीरे हम सारे को आज एक साथ डिस्कस करते रहेंगे। अवेयरनेस को देखिए, डिजिटल मार्केटर और सोशल मीडिया मार्केटर जो भी होते हैं, वो बहुत ही ऊपर लेवल, अवेयरनेस लेवल पे काम करते हैं। कि अवेयरनेस वो तीनों एक्सपेक्ट को नहीं देखते हैं, पूरा एक फनल के रूप में नहीं देखते हैं। वेयर एज ग्रोथ मार्केटर पूरी फनल के रूप में देखता है कि आपका एंड गोल क्या है, उसके हिसाब से पहला गोल भी प्लान करता है अवेयरनेस। तो आगे और पिक्चर तो समझ लिए, आप समझते हैं कि ग्रोथ मार्केटिंग की नीड ही क्या है। समझो कि देखिए, जितने भी सोशल मीडिया, खासकर सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल लोग ज़्यादा कर रहे हैं, लोग कंटेंट बना रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। देखिए, जो कंटेंट आप बना रहे हैं, जो फॉलोअर्स, जो सब्सक्राइबर, मिलियन सब्सक्राइबर भी गेन कर रहे हैं, वो आपके नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म पे थ्रू आपको मिले हैं। मतलब वो यूट्यूब की ऑडियंस है जो आपको मिली हुई है। वो आप कभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो वीडियोस डालते, क्या 1 मिलियन लोगों तक पहुंचता है? नहीं। वो खुद की ऑडियंस, कल के दिन रीच भी गिर जाती है, कई सारे लोगों को देखा 1000-1000 रुपए भी आ गए। मान लीजिए कल जाके आपने एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाया जो सच में आपकी ऑडियंस को मदद कर सकता है, सारी चीज़ कर सकता है, लेकिन आपकी रीच आप ही की नहीं है, आपकी ऑडियंस आप ही की नहीं है, तो वो सही तरीके से उन लोगों तक पहुंचेगा नहीं। मे भी हो सकता है कोई और तरीका हो, और प्रोडक्ट नहीं, आप कोई सर्विसेज पहुंचाना चाहते हैं अपनी ऑडियंस तक, वो नहीं पहुंचेगा। आपने जो 4-5 साल की मेहनत की है अगर, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ग्रोथ मार्केटिंग प्रॉपर सिस्टम बना हो, जिसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस को, जिस ऑडियंस को जो चाहिए वो दे पाए, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, जो चाहिए वो दे पाए। तो उन सब चीज़ों में ग्रोथ मार्केटिंग बहुत ज़्यादा मदद करता है। सबसे पहली चीज़, सोशल मीडिया मार्केटर्स अवेयर हो जाएं। अगर वो सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो ग्रोथ मार्केटिंग को समझ लें। और अगर आप फ्रीलांसर हो, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप ग्रोथ, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप इवन अपना सास बिजनेस रन करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ग्रोथ मार्केटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारे स्टेप्स को कवर अप करता है। कई सारे लोग हैं अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया में अकाउंट बनाए हुए हैं, तो क्या पर्पज़ क्या है? वो बना रहे हैं, पोस्टिंग डाल रहे हैं, शायद वहाँ सेल्स आ जाए, कुछ आ जाए, ग्रोथ नहीं। पर्पज़ पहले डिफाइन होना चाहिए। लेट्स केस स्टडी ले लेते हैं। देखिए, अंकुर वारिकू का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अंकुर वारिकू वांट टू क्रिएट अ कंटेंट, वो कंटेंट भी क्रिएट करना चाहते हैं, प्लस साथ में अपना कोर्स भी, उनको नॉलेज है, उन्हें पता है कि उनके जो कोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं उनकी ऑडियंस को। ठीक है, एंड ही इज़ अ वेल नोन पर्सन, उनको पता है कि वो वैल्यू लेके आएंगे अपनी ऑडियंस के लिए। उन्होंने क्या चीज़ लगाई, ग्रोथ मार्केटिंग अगर ब्रेक डाउन करूँ, ग्रोथ मार्केटिंग के 4 पार्ट होते हैं। अवेयरनेस, एक्टिवेशन, ट्रस्ट और फिर ट्रांजेक्शन। यही समझते हैं। तो अवेयरनेस सबसे पहले समझते हैं। अवेयरनेस कैसे? अवेयरनेस ऑब्वियसली वो 6 से 7 प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाते हैं, तो अटेंशन, अवेयरनेस वहाँ से उन्हें मिल जाती है, काफ़ी अवेयरनेस मिलती है, काफ़ी अटेंशन मिलती है। अब अंकुर वारियों की स्ट्रैटेजी क्या है कि वो डायरेक्ट सेल नहीं करते हैं, कि सोशल मीडिया पे जैसे अधिकतर लोग कोर्स बेचने लगते हैं, वो नहीं करते हैं। वो दूसरी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, अटेंशन के बाद एक्टिवेट करने के लिए अपनी ऑडियंस को। पहली स्ट्रेटजी तो है, वो जो सोशल मीडिया की ऑर्गेनिक ऑडियंस है उनको एक्टिवेट करते हैं, अपना एक न्यूज़लेटर रखते हैं,
जो लोग न्यूज़लेटर देंगे ऑब्वियसली उनको ईमेल देंगे तो उनके पास एक उनका अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पे उनका कॉन्टैक्ट्स आ गया। सेकंड चीज़, एक्टिवेट करने के लिए जो वो करते हैं अपने फेसबुक और यूट्यूब एड्स और गूगल एड्स जो भी। तो फेसबुक और गूगल एड्स वो एक टारगेट ऑडियंस को दिखाते हैं। अब तो वो ऑडियंस जब भी उनको देख रही है और क्लिक कर रही है, वो उनके लैंडिंग पेज पर जा रही है या फिर कुछ वो चीज़ कर रही है तो वो एक्टिवेट हो जा रही है, या न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर रही है तो वो एक्टिवेट हो जा रही है। तीसरी चीज़ आती है ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत यूनिक केस लगता है कि वो कोई ऐसे बिजनेस नहीं कर रहा है, वो कंटेंट को अलग रख रहे हैं बिजनेस को ले, लेकिन तब भी जब भी इंसान उनके एड्स देख रहा है, मान लो मैंने आज उनका एड देखा लेकिन कल मैंने उनका कंटेंट देखा, तो मेरा ट्रस्ट बढ़ेगा, यार ये इंसान तो रेगुलर कंटेंट बना रहा है, ये इंसान इतनी सारी नॉलेज फ्री में दे रहा है, तो क्यों ना मैं एक बार इस पर ट्रस्ट बढ़ गया, क्यों ना इस पर साथ एक छोटा ट्रांजेक्शन का। अब ट्रांजेक्शन इतना ईजी कर रखा कि यार आप 600-700 रुपये से ट्रांजेक्शन, अगर वो भी नहीं पसंद तो 200-300 का भी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो उनके कोर्सेज में। सो बहुत ईजी है, एक बार इंसान ट्राई कर ही लेता है। सो ये पूरा एक फनल कंप्लीट हो जाता है। सेकंड एग्जाम्पल ले लें, ग्रोथ स्कूल। आपने बहुत सुना होगा वैभव से सुनती, वो एक प्रॉपर ग्रोथ मार्केटिंग, खुद वो ग्रोथ मार्केटर है, समझते हैं। तो अवेयरनेस वो करते हैं अपने एड्स, वर्कशॉप के एड्स के थ्रू अवेयरनेस करते हैं, ठीक है। अब वो अवेयरनेस करते हैं और अपनी ऑडियंस को एक्टिवेट कैसे करते हैं, वो पहली वर्कशॉप को सेल करा के। अब यहाँ पे ले सकते हैं, पहली वर्कशॉप में वैल्यू भरपूर रहती है उनके, मतलब 10-15 हज़ार की। अब यहीं पे सेल ही एक्टिवेशन है, क्योंकि अमाउंट इतना कम है, वो 499 का अमाउंट इतना कम है जितनी वैल्यू वो प्रोवाइड करते हैं। सो अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस के बाद एक्टिवेशन, वो कोशिश करते हैं कि 499 का प्लान ही खरीद के वर्कशॉप लेके 5-6 दिन की वो एक्टिवेट हो जाए। ठीक, कई लोग वेबिनार कंडक्ट करते हैं, कई लोग मिनिमम ई बुक सेल करते हैं तो एक्टिवेट करने के लिए। एंड थर्ड स्टेप, वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं। ट्रस्ट ऑब्वियसली ग्रेट, जो पहला मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोवाइड करा के। तो ट्रस्ट प्रोवाइड करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे ग्रोथ स्कूल का क्या तरीका है, वो 499 में मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 4-5 हज़ार की वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं। मैंने लिंक्डइन वर्कशॉप खासतौर से अटेंड की, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यार ये ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। फिर ईमेल्स वगैरह तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रस्ट का फैक्टर आ जाता है यहाँ पे ये। और फिर ट्रांजेक्शन, फिर उनके बड़े वर्कशॉप जिसमें 25,000 30,000 उसमें डायरेक्ट सेल तो होगा नहीं, लेकिन क्योंकि एक लूप कंप्लीट कर रहा है, अवेयरनेस हो रहा है, इंसान ने एक वर्कशॉप अटेंड की, फिर ये करके ट्रांजेक्शन करने के लिए उसको समझा दिया जाता है, उन फॉलोअप्स हो जाते हैं, फॉलोअप्स ईमेल हो जाते हैं, और बार बार उसको कन्विंस होता है वो सारी चीज़ों को देख के, और ट्रस्ट बिल्ड होता जाता है ओवर टाइम कि यार उन्होंने 400 में 4,000 वाली चीज़ डिलीवर की, तो 40,000 में अगर 30,000 रुपये ले रहे तो 3 लाख वाली चीज़ डिलीवर करके देंगे। सो दैट्स इट, यहाँ पे ग्रोथ मार्केटिंग का लूप कंप्लीट हुआ कोई। ये समझ सकते हैं, आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है आगे हम एक और पार्ट डिस्कस करें अपना।